हाय टू ऑल, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एसएससी वाला चैनल पे। तो आइए जरा हम लोग डिस्कस करते हैं अपना हॉट एंड बर्निंग इशू जो आपको हर एक न्यूज़पेपर के अंदर, हर सोशल मीडिया पे, ईच एंड एवरी न्यूज़ चैनल, सब जगह पर आपको देखने को मिल रहा है पिछले एक हफ्ते से। तो चलिए जरा हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में ये मालदीव्स और इंडिया के बीच में ये जो बातों वाली लड़ाई चल रही है, एक्चुअल में ये क्या है और किसने किसने क्या क्या बातें कही हैं, किस तरीके से जो पॉलिटिशियंस हैं उनके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, या फिर जो क्रिकेट प्लेयर्स हैं, या आप देखेंगे तो बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ बातें कही हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। शुरुआत कहाँ से हुई, मालदीव्स कहाँ पर है, लक्षद्वीप का क्या सिनेरियो है, उन सबको हम लोग जानते हुए इस पूरे के पूरे टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ओहो ये कौन है जरा एक बार बताइएगा। लेकिन उससे पहले एक बार इस सेशन को अपने यार दोस्तों तक भी पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। ओके, तो इतना काम कर लिया करिए। इसके अलावा ये है टेलीग्राम जहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं और हर एक यूट्यूब क्लासेस का जो लिंक है वो आपको यहाँ पर मिलता है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। शाम को यानी कि इस क्लास के बाद में 8:30-9 बजे के अराउंड आपके लिए क्विज भी रहता है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए जरा शुरुआत करते हैं कि एक्चुअल में कहानी शुरू होती कहाँ से। देखिए, आपको एक कंट्री नजर आ रही है जिसका नाम क्या है, मालदीव्स। इट्स नॉट मालदीव्स, इट्स मालदीव्स। पहली चीज तो ये जो कंट्री है इसका नाम क्या है, इसका नाम है मालदीव्स। ये यहाँ पर आपको नजर आ रही है। तो पहले हम इसके बारे में कुछ बेसिक फैक्ट जो है उसको जान लेते हैं। जब हम मालदीव्स की बात करते हैं तो इसकी जो लोकेशन है ये कहाँ पर है, इंडियन ओशियन में इसकी लोकेशन है। इसकी कैपिटल क्या है, माले इसकी कैपिटल है। इस पूरे एरिया में अगर आप देखोगे, यानी कि जो पूरा एशिया आपको दिखाई दे रहा है, एशिया में सबसे छोटा जो आपको कंट्री देखने को मिलता है वो कौन सा है, मालदीव्स है। मालदीव्स के साथ में भारत के जो रिश्ते हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। मतलब हम कहानी शुरू से शुरू कर रहे हैं ना, इसलिए मैंने ये बोला है ना, तुम दिल पे ले लो हाय मैम ने क्या कह दिया। तो हमारे जो रिलेशन थे वो मालदीव्स के साथ में अभी तक बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। अगर हम यहाँ की पॉपुलेशन की बात करें, यहाँ की अगर हम आबादी की बात करें, तो कोई बहुत ज्यादा पॉपुलेशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। 5 लाख से थोड़ी सी ज्यादा आबादी पॉपुलेशन आपको यहाँ पर मिलती है। यहाँ की जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, उसे हम मजलिस के नाम से जानते हैं। इंडिया के साथ में इनकी बहुत सारी एक्सरसाइजेस भी होती हैं, जैसे कि इक्विवेलेंट आने वाले टाइम में हो सकता है ये भी बंद हो जाए, हम लोग को एक एक्सरसाइज कम पढ़नी पड़ेगी। इक्विवेलेंट, एकाथा, ये कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो किसके साथ में होती हैं, मालदीव्स के साथ में, जिनको कंडक्ट किया जाता है। इसी के साथ में अगर हम यहाँ पे लैंग्वेज की बात करें, धिवेली, ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था। धिवेली भाषा है जो कि मालदीव्स के अंदर बोली जाती है। अभी तक अगर आप देखें कुछ समय पहले तक, तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किए गए थे उनका नाम था इब्राहिम सोली, जो कि इंडिया को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे। अगर आप कोविड के टाइम पर देखें तो इंडिया ने मालदीव्स की बहुत ज्यादा सहायता भी की थी। और इवन मालदीव्स एक ऐसी जगह है जहां पे आपको बहुत ज्यादा टूरिज्म देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा पर्यटकों की अगर बात की जाए तो 90% की जो यहाँ पे टूरिज्म है वो इंडिया से ही आता है। लोग जाते हैं अपने वेकेशंस पे, कुछ लोग जाते हैं शादी के बाद घूमने के लिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिलैक्स करने के लिए जाते हैं। मतलब 90% जो लोग यहाँ पर आते हैं वो इंडिया के हैं। मतलब इनका जो पैसा आता है वो टूरिज्म से सबसे ज्यादा आता है। और टूरिज्म में भी अगर आप देखेंगे तो हम भारतीयों के द्वारा सबसे ज्यादा पैसा इनके पास में जाता है। करीबन 90% की जो यहाँ पे पॉपुलेशन आती है टूरिज्म के फॉर्म में, वो कहाँ से आती है, इंडिया से आती है। अगर हम पिछले साल की बात करें, यानी कि अगर हम 2021-22 की बात करते हैं, तो करीबन 2.9 लाख, ये इतनी पॉपुलेशन यहाँ पे मालदीव्स के अंदर घूमने के लिए आई थी जब इब्राहिम सोले यहाँ पर हेड के रूप में देखने को मिले। वो इंडिया के फेवर में बोलते थे। ओके, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर हुआ यहाँ पे इलेक्शंस, और इलेक्शंस के बाद में यहाँ पर एक नए आपको हेड देखने को मिले, मुइज़ो अंकल, है ना, मोहम्मद मुइज़ो। अभी जो मोहम्मद मुइज़ो हैं ये यहाँ पे नए नए अपॉइंट कर दिए गए। इनके अपॉइंटमेंट होने के बाद में अब इन्होंने अपने तरीके से चीजों को रूल करना शुरू कर दिया। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे जब नए प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए तो उन्होंने बोला कि देखो भाई, हम इंडिया के साथ में रिलेशंस अपने अच्छे रखेंगे, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं जिनको हम बदलना चाहेंगे। तो मालदीव्स ने क्या किया, इनकी एक डील थी इंडिया के साथ में ही, इंडिया के साथ में हाइड्रोलॉजी के ऊपर, किसके ऊपर, हाइड्रोलॉजी के ऊपर इनकी एक डील हुआ करती थी इंडिया के साथ में।
मालदीव्स की, तो इन्होंने बोला कि हम उसको कैंसिल कर रहे हैं। यानी कि ये जो आसपास का आपको वाटर देखने को मिल रहा है, इस एरिया में इंडिया के जो नेवल शिप हुआ करते थे वो जाते थे और यहाँ पे सर्विलांस वगैरह करते थे, इन्वेस्टिगेशन करते थे, रिसर्च करते थे। इन सब की आज़ादी भारत के पास में थी। लेकिन जो नए वाले प्रेसिडेंट आए, इन्होंने बोला कि ना बाबा ना, हम ऐसा अलाउ नहीं कर रहे हैं। बट क्यों अलाउ नहीं कर रहे हैं? तो इन्होंने बोला, यानी कि मोहम्मद जी ने बोला कि भाई देखिए, हम ऐसा चाहते हैं, अगर हमने ऐसा अलाउ किया तो इससे हमारी जो सोवरेनिटी है उसको इफेक्ट पहुंचेगा। मतलब मोहम्मद मुइज़ू जी ये कह रहे हैं कि अगर हमने इंडिया को इस वाटर में अलाउ किया तो इससे हमारी जो सोवरेनिटी है उसको इफेक्ट करेगा। कोई इनसे ये पूछे, जब ये डील साइन हुई थी तब से लेके अब तक इंडिया ने कितना ही इंटरफेरेंस कर लिया यहाँ पे, है ना। अच्छा, अब आप कहेंगे कि मैम इंडिया के रिलेशंस इनके साथ में इतने अच्छे कहाँ से? आपको एक बात यहाँ पे बताएं, शायद आपको ये बात नहीं पता होगी। अगर हम थोड़ा सा इतिहास में जाएं, थोड़ा सा हम हिस्ट्री की बात करते हैं, तो एक्चुअल में ये जो जगह आप देख रहे हो ना, ये जगह भी आपको कहीं ना कहीं इंडिया के साथ में ही जुड़ी हुई देखने को मिलेगी। चलिए थोड़ी सी बात आपको यहाँ पे बताते हैं। जब हम मालदीव्स की बात करते हैं तो ऐसा बताया जाता है 270 BC की बात है, जब कलिंग साम्राज्य चलता था। तो उस टाइम पे कलिंग साम्राज्य के जो शासक थे, उन्होंने अपने बेटे को एग्जाइल पे भेज दिया था। एग्जाइल मतलब देश निकाला देना। एग्जाइल पे भेज दिया था, कहाँ पे? मालदीव्स के अंदर। और वहां पे जाने के बाद में मालदीव्स के अंदर एक नई डायनेस्टी की स्थापना होती है, एक नए साम्राज्य की यहाँ पे शुरुआत होती है। और वही साम्राज्य आज तक इतिहास में मालदीव्स के अंदर पढ़ा जाता है। क्या आपको ये बात पता थी? नहीं। तो इनडायरेक्टली कहा जाए तो ये भी तो अपना हुआ ना। ओके, तो ये चीज आपको यहाँ पर देखने को मिलती है अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाके मालदीव्स के बारे में जानते हैं तो। चलिए ठीक है, ये सारी चीजें चल रही थी, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, सब चीजें बहुत अच्छे से चल रही थी, फाइन। लेकिन ये जो नए वाले प्रेसिडेंट आए थे ना, मोहम्मद मुइज़ू, ये चाइना प्रो है। मतलब ये चाहते हैं कि चाइना जो है वो इनके यहाँ पे आए, इन्वेस्टमेंट करे, ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है वो मालदीव्स के अंदर चाइना अपना लगाए। इन्हीं सब चीजों के बीच में यहाँ पर मोदी जी जाते हैं लक्षद्वीप, है ना, क्योंकि वो एक डील जो थी वो साइन की गई थी, फिर उस डील को कैंसिल किया गया। तो मोदी जी जाते हैं लक्षद्वीप। मैंने आप लोगों को कई बार एक बात बताई है, मैंने आपको हमेशा ये चीज मेंशन भी की है कि जो लोग मालदीव जाने का प्लान बनाते हैं वो अंडमान निकोबार जरूर से घूम कर आए, है ना। अक्सर मैंने ये बात बोली है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे तो ये आपको लक्षद्वीप की लोकेशन नजर आएगी, बिल्कुल इसके बगल में, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रहा है मालदीव्स की लोकेशन, इसके जस्ट बगल में आपको लक्षद्वीप की लोकेशन दिखाई देगी। बट द पॉइंट इज, जो मुझे आपको यहाँ पे बताना है, जब हम लक्षद्वीप की बात करते हैं और मालदीव्स की बात करते हैं तो लक्षद्वीप और मालदीव्स के बीच में आपको 8 डिग्री चैनल देखने को मिलता है। तो मोदी जी जाते हैं कहाँ पे? मोदी जी जाते हैं लक्षद्वीप के अंदर, फाइन। अब जब लक्षद्वीप का नाम यहाँ पे आया है तो मोदी जी लक्षद्वीप में एक्चुअल में गए क्यों? घूमने के लिए गए, रिलैक्स करने के लिए गए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। हर एक चीज के पीछे ना एक स्ट्रैटेजी होती है। एक वहां पे आप देखेंगे तो एक तरीके से वो कोई ना कोई प्लानिंग आपको जरूर देखने को मिलती है। तो यहाँ पे मोदी जी जब लक्षद्वीप में गए तो इनके बहुत सारे फोटोज, बहुत सारे वीडियोस सुर्खियों में आए, जिसके बाद में बोला गया #चलो लक्षद्वीप, यानी कि लक्षद्वीप के अंदर टूरिज्म को प्रमोट करना शुरू किया गया। क्यों? क्योंकि जब मालदीव्स हमारी बातों को सुन नहीं रहा है, हमारे साथ में जब डील्स को कैंसिल कर रहा है, तो हमारे यहाँ पे क्या खूबसूरती की कमी है जो मालदीव्स जाएंगे? तो यहाँ पर क्या हुआ, लक्षद्वीप के अंदर टूरिज्म को बढ़ावा देने की जो बात है वो सामने आना शुरू हो गई। बट लक्षद्वीप और मालदीव्स में सिमिलैरिटी क्या है? अरे भाई, मालदीव्स के जस्ट ऊपर ही तो लक्षद्वीप है, तो कितना चेंज हो जाएगा? कोई चेंजेस आपको नहीं मिलते। मालदीव्स के अंदर भी आप देखोगे तो आपको एटॉल मिलेगा, यानी कि कोरल रीफ मिलेगा। और हमारे यहाँ का जो लक्षद्वीप है ये पूरी तरीके से मूंगा चट्टान से, कोरल रीफ से बना हुआ है। लक्षद्वीप में भी बहुत सारे छोटे छोटे से आइलैंड्स हैं, मालदीव्स में भी बहुत सारे छोटे छोटे से आइलैंड्स हैं। अगर हम लक्षद्वीप की कैपिटल की बात करें तो कावाराती यहाँ की कैपिटल हो जाएगी। और सबसे बड़े अगर हम आइलैंड की बात करें तो एंड्रोथ जो है वो यहाँ पे सबसे बड़ा आइलैंड के रूप में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है।
सिमिलैरिटीज हैं, बहुत ही खूबसूरत सा लक्षद्वीप भी है। तो आप जो अपना नेक्स्ट प्लान बनाइएगा वो लक्षद्वीप का बनाइएगा। ये सब चीजें चल रही थी, मोदी जी वहां पे गए थे, बहुत सारी पिक्चर्स आई, लोगों ने, बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने बोला कि हाँ ठीक है यार, अब तो हमें लक्षद्वीप घूमने जाना चाहिए। लेकिन इसी बीच आता है एक स्टेटमेंट, ठीक है, आइए बात करते हैं। तो ये यहाँ पर आपको 3 लोग नजर आ रहे हैं, और ये क्या है, ये है कैबिनेट मिनिस्टर्स, कहाँ पे, मालदीव्स के अंदर, ठीक है। ये जो आपको यहाँ पे मिनिस्टर्स नजर आ रहे हैं, जिसमें ये हैं हसन, मरियम और एक और हो जाएंगी मालसा, ये 3 लोग आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। एक्चुअल में हुआ क्या था कि मोदी जी की एक फोटो थी जो कि सामने आती है, और उस फोटो में आप अगर देखेंगे तो उस फोटो में मोदी जी की इमेज को क्लिक किया गया है और वहां पे लिखा गया है पपेट ऑफ इजराइल। आपने देखा ना कि इजराइल की जब बात आती है तो इंडिया बहुत ज्यादा इजराइल को फेवर करता हुआ देखने को मिलता है, तो यहाँ पे बोला गया पपेट ऑफ इजराइल। तो जब से यहाँ पे ये स्टेटमेंट सामने आया है उसके बाद से इंडिया ने एक्शंस लेना शुरू किए, जिसके अंदर आप देखेंगे तो ईज माई ट्रिप, आप सभी लोग जानते हैं कि ये आप लोगों के आने वाले टाइम में जो हॉलीडेज होगा उसको प्लान करने के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे। इन्होंने अपनी जितनी भी फ्लाइट्स थी जो कि मालदीव जानी थी, सबको सस्पेंड कर दिया। बहुत सारे लोगों ने तो ट्विटर यानी कि एक्स के ऊपर बहुत सारी फोटोज ऐसी शेयर की जिन्होंने प्लान किया हुआ था मालदीव जाने का, लेकिन अब उन्होंने अपनी विजिट को लक्षद्वीप के लिए शिफ्ट कर दिया। साथ ही साथ में देखेंगे आप तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो धीरे धीरे करके अपनी जो बुकिंग है उसको कैंसिल कर रहे हैं, जिसमें करीबन 8000 से ज्यादा जो बुकिंग्स हैं उसको कैंसिल किया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे तो बहुत सारी फ्लाइट्स हैं जिनको कैंसिल किया गया। अब हर कोई तो बस यहाँ पर अभी प्रेजेंट टाइम में क्या फोकस कर रहा है कि हमें अपने यहाँ के टूरिज्म को बढ़ावा देना है। अगर हमारे पास में पैसा है तो हम उसे इन्वेस्ट करने के लिए किसी दूसरी कंट्री में क्यों जाएं। हमारे यहाँ पे भी बहुत ज्यादा ब्यूटी है, हमारे यहाँ का भी जो नेचर है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। जम्मू कश्मीर की बात कर लीजिए, नॉर्थ ईस्ट है, हिमाचल है, उत्तराखंड है। जब आप सी वाले एरिया में आते हैं, कोस्टल एरियाज की बात करते हैं, तो बहुत सारी लोकेशंस हैं जो बहुत खूबसूरत हैं। तो बस यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि मालदीव्स को बायकॉट करने के काफी सारे आप देखेंगे तो पोस्ट आ रही हैं, और लक्षद्वीप का जो टूरिज्म है उसे बढ़ावा देने की बात कही जा रही है। तो अभी तक लक्षद्वीप जो है वो सुर्खियों में क्यों नहीं आया? लक्षद्वीप के यहाँ टूरिज्म क्या अचानक से पैदा हो गया, मतलब अचानक से एक रीड हो गया? ऐसा तो नहीं है, ये तो पहले भी रहा होगा। एक्चुअल में क्या है कि लक्षद्वीप जो है ना, यहाँ पे काफी सारे आपको रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ट्राइब्स रहती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे कॉमर्शलाइजेशन ज्यादा नहीं हुआ। जब कॉमर्शलाइजेशन ज्यादा नहीं होता है तो लोगों को ज्यादा उसके बारे में पता नहीं होता। बहुत सारे आइलैंड्स ऐसे हैं लक्षद्वीप के एरिया में जो डूब भी चुके हैं, तो उनके बारे में भी लोगों को नहीं पता, तो ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी। प्रॉब्लम ये थी। अब मोदी जी जब यहाँ पे गए तो हर किसी ने सर्च करना शुरू किया। भाई साहब, पिछले 1 हफ्ते में सबसे ज्यादा भारत के अंदर जो शब्द सर्च किया गया वो लक्षद्वीप है। लोगों ने लक्षद्वीप के लिए हॉलीडेज अपने प्लान करना शुरू कर दिए। जाना कहीं और था लेकिन टिकट कटा लिया कहाँ? लक्षद्वीप का। तो द थिंग इज कि अब लोगों को लक्षद्वीप के बारे में पता चलना शुरू हुआ है, जिसकी वजह से आप देखेंगे तो लक्षद्वीप अब इतना ज्यादा क्या आ गया, सुर्खियों में आ गया। ठीक है, तो आइए जरा लक्षद्वीप के बारे में हम कुछ फैक्ट जान लेते हैं, क्योंकि अपने तो पेपर में आने ही आना है। अब मोदी जी जहां जहां जाते हैं वहां सवाल बनता है ना। चलिए, सबसे पहला पॉइंट, लक्षद्वीप आपको कहां मिलेगा? अरब सागर में। इसके टोटल कितने द्वीप आपको देखने को मिलेंगे? टोटल 36 आइलैंड्स आपको देखने को मिलते हैं। इसका एरिया कितना है? करीबन 32 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो मेन लैंग्वेज है वो कौन सी है? मलयालम भाषा बोली जाती है। पॉपुलेशन यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा नहीं है, ओनली 73,000 यहाँ पे पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ में आप देखेंगे तो यहाँ पे एक तो मलयालम भाषा है, तो मलयाई नाम की जो कम्युनिटी है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और दूसरी कौन सी देखने को मिलती है यहाँ पे कम्युनिटी, वो है ये, कई बार पूछा जाता है, ठीक है, महल्स। ये दोनों की दोनों कम्युनिटी आपको यहाँ पर मिलेंगी। इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब दिया गया? 1956 में। यानी कि कोई भी जगह अगर यूटी के अंदर आती है तो उसके ऊपर डायरेक्टली कंट्रोल जो होता है वो किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। तो इसे यूटी का दर्जा भी दिया गया। अगला सुनिएगा, अगला आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो इतिहास है वो 7th सेंचुरी के साथ में जुड़ा हुआ है। इसका पुराना नाम क्या था? लक्षद्वीप आइलैंड के नाम से इसको जाना जाता था। अगर आपसे पूछा जाता है 9 डिग्री चैनल कहाँ पर है, तो ये लक्षद्वीप और
मिनी कॉय के बीच में है। लेकिन अगर आपसे 10 डिग्री पूछा जाएगा तो ये लक्षद्वीप और मालदीव्स के बीच में है। ओके, अगला इसका स्टेट सिंबल क्या है? फ्लैग है, ब्लू और व्हाइट और रेड कलर का आपको डायमंड स्ट्रिप जो है वो देखने को मिलेगा। इसके अगर हम एम्बल की बात करें तो कोकोनट, पाम ट्री, वेव्स एंड कैनोई, ये आपको इसके एम्बल यानी कि सिंबल के ऊपर देखने को मिलता है। इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा जो कोरल रीफ्स पाए जाते हैं वो आपको लक्षद्वीप के ऊपर ही देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अगर हम डांस फॉर्म्स की बात करें तो कोलकई और परिचकाली, ये दो डांसेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इकोनॉमी यहाँ पे किससे है? फिशरी है, टूरिज्म है, कोकोनट का कल्टीवेशन है, ये आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। और जब तक टूना फिश की बात नहीं होती तब तक लक्षद्वीप खत्म नहीं होता। यहाँ पे आपको टूना करी, टूना फिश होती है, मछली होती है, उसकी करी यहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, तो ये फोटो आप देख सकते हैं। जब से ये फोटो आई है दुनिया दीवानी हो चुकी है लक्षद्वीप की। तो आप भी सिलेक्शन के बाद में अपनी जो नेक्स्ट वाली ट्रिप प्लान करिएगा वो आप लक्षद्वीप जाइए। कोई बात नहीं, मैंने पहले बोला था अंडमान चलेंगे हम लोग, लेकिन कोई बात नहीं, आप पहले लक्षद्वीप जाइएगा। ठीक है, तो लक्षद्वीप हो, अंडमान हो, इंडिया के अंदर ब्यूटी की कोई कमी नहीं है। बहुत ही खूबसूरत अपना देश है। आप कहीं भी चले जाओगे आपको एक नया ही एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें चल रही हैं इंडिया और मालदीव्स के बीच में। एट द एंड होना क्या है? मालदीव्स फिर से झुकेगा, ऑब्वियस सी बात है ये। और साथ ही साथ में जो चीजें चल रही हैं, जो डील्स वगैरह हैं, जो एक्सरसाइजेस वगैरह हैं, इनके ऊपर देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या इम्पैक्ट, क्या इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो था अपना आज का सेशन। उम्मीद करेंगे कि आपने यहाँ पे हर एक चीज को सुना होगा, समझा होगा, अपने दोस्तों तक भी इसको पहुंचाइएगा। एंड ये है आपका टेलीग्राम, इसको जरूर से ज्वाइन करिए। पोल, क्विज और आपके क्लासेस के लिंक सब आपको यहाँ पर मिलते हैं, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह 7 बजे लाइव करंट अफेयर्स के सेशन के अंदर। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल, गुड नाइट।